15 मार्च 2026 को आगरा के एमजी रोड स्थित नागरी पिचारनी सभा के पुस्तकालय भवन में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का विषय मोबाइल और बचपन का भविष्य में मुख्य वक्ता के रूप में आगरा पब्लिक ग्रुप के निदेशक तो दर्शाया महेश करने चंद की शर्मा बात रहे, है कि जबकि हिंदुस्तान के विशिष्ट अंदर वक्ता के बतौर लोटस 0.2% हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर बच्चों को जो अनुपम शर्मा रहे। इस मौके पर आगरा के जाने माने चिकित्सकों, साहित्यकारों, पत्रकारों और शिक्षाविदों ने अपने विचार प्रकट किए। मोबाइल और बचपन का भविष्य विषयक गोष्ठी के मुख्य वक्ता महेश चंद शर्मा ने कहा कि मोबाइल का नशा अफीम, भांग और शराब से भी ज्यादा घातक है। एडिक्ट कराते हैं। तो 10 साल पहले ये पाया गया था कि हिंदुस्तान के अंदर 0.2% बच्चों को जो है 3 महीने के या 4 महीने के बाद में हम मोबाइल से इंट्रोड्यूस कर देते थे। अभी लेटेस्ट रिसर्च ये है कि 3 महीने से लेकर साल भर तक के बच्चों को हम करीब 7% माँ बाप उसको एक्सपोज कर रहे हैं। इसी तरीके से 1 साल से 5 साल तक के बच्चों में 10 साल से पहले मुश्किल से करीब 15% बच्चों के लिए, नहीं सॉरी 7% थी, और आज लेटेस्ट ये है कि 66% बच्चे एक्सपोज हो चुके हैं। इसके अंदर दूसरा हुआ, मेडिकल के अंदर अगर आते हैं तो मेडिकल में कॉम्प्लिकेशंस किस तरीके से बढ़ गए हैं उसी हिसाब से चलिएगा। बार बार मैं थोड़ा सा वो पीछे कोई वो नहीं दूंगा कि साइंटिफिक डेटा देंगे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं। सबसे पहले हुआ है बच्चों का, डॉक्टर ने बताया था मायोपिया के केसेस बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। कारण ये है कि जब छोटा बच्चा होता है उसके बहुत पास में हम मोबाइल रखते हैं, उससे बड़ा थोड़ा सा हो जाता है तो बच्चा बैठ के देखता है मोबाइल, और धीरे 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 करके उसके पास में आता चला जाता है, जिससे रेडिएशन होते होते उसके लॉन्ग साइड की जितनी भी एबिलिटी है वो सब समाप्त हो जाती है। और हर बच्चे के, ज्यादातर बच्चों को अगर आपने देखा होगा तो किसी अपर केजी में या फर्स्ट में या फिर जैसे आते आते चश्मा। तो वहीं विचार गोष्ठी के विशिष्ट वक्ता लोटस हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अनुपम शर्मा ने मोबाइल एडिक्शन को छुड़ाने के बारे में बताते हुए कहा कि मोबाइल की लत लगाने का उद्देश्य विदेशियों द्वारा बिजनेस करना तो है ही, साथ ही साथ भारतीय संस्कृति को जड़ से समाप्त करने की सुनियोजित साजिश है, जिसे रोक पाना बहुत ही दुष्कर कार्य प्रतीत हो रहा है। आज जो चर्चा की उसमें यही बात तय हुई कि ना एक सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर में जो इसमें आने वाली रेज, उनके दुष्प्रभाव, और सॉफ्टवेयर के अंदर एलईडी लाइट जो है उसका आंखों से लेके सब चीज़ों पे प्रभाव। छोटे बच्चे की आंख बहुत कोमल होती है, रेटिना से लेके एक अंग एक बार खराब हुआ तो वो शायद दोबारा रिप्लेस भी नहीं होता। तो ये इसके अंदर अगर हम कंटिन्यूस अगर एक्सपोजर दे रहे हैं तो आंख से लेके रेटिना तक की बीमारियां, और अन्य रूप में देखें तो बीमार से लेके उलझन से लेके साइकेट्रिक इलनेस, साथ में शरीर के अन्य दोष भी, इन चीज़ों पे आज हम लोगों ने विचार किया। बच्चों की चूंकि कोमल आंख होती है और बच्चे बहुत ज़्यादा नज़दीकी से देखते हैं। छोटे बच्चे आपने देखा है, क्योंकि बड़ों को कई बार आभास होता है कि चीज़ों को दूर से देखें या टीवी पे देख लें, लेकिन छोटे बच्चे ना मोबाइल को बहुत ही अति नज़दीक से देख रहे हैं। तो इसलिए बच्चों पे ये दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया। उनकी आंखें कोमल भी होती हैं, पलक झपकाने की प्रक्रिया भी उनकी रिड्यूस हो जाती है। थोड़ा बहुत तो बच्चा आजकल क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन और सब चीज हो रही है, कितने समय तक देख सकता है बच्चा? देखिए, दो चीजें देखना चाहिए हमें, स्मार्टफोन वर्सेस की फोन। तो सुनने के लिए की फोन का इस्तेमाल होना शुरू हो जाए और स्मार्टफोन केवल पढ़ने के लिए, तो काफी समस्या का निदान हम दे सकते हैं। डॉक्टर विनोद माहेश्वरी, पूर्व प्राचार्य, आगरा कॉलेज। ये एक बड़ी गंभीर समस्या समाज के सामने खड़ी उठ गई है, बहुत चिंता की बात है, और ये समस्या दिन प्रतिदिन घटने की बजाय बढ़ रही है। और वो समस्या ये है कि बच्चे मोबाइल के प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो रहे हैं, उनको लत पड़ रही है, और उसके दुष्परिणाम उनके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक विकास पर पड़ रहा है। और ये स्थिति आगे जाकर बहुत भयावह होने वाली है, बहुत विकराल होने वाली है, और इसके बहुत दुष्परिणाम आएंगे। तो इस समस्या पर विचार के लिए हमने ये सोचा कि इस पर एक गोष्ठी रखी जाए और इसमें विशेषज्ञों से जाना जाए कि इससे बचने के, इसके निराकरण के क्या उपाय हैं। मेरा कहना ये है कि मैंने कहीं पहले एक ट्रेनिंग दी थी कि शिशुओं की देखभाल में पुरुष की भूमिका,
कुछ चीज़ों में इवन मैं तो साफ कहता हूँ कि किचन में भी पुरुषों को महिलाओं के साथ हो जाना चाहिए। अब वो खाना बना रही है तो आप उसे खिला लीजिए, या सब्जी बना रही है तो कोई परेशानी नहीं है, आप हेल्प कर दीजिए। वो बच्चे को लेकर के बैठी है, करी जरा सब्जी चला आना, देख लेना बन गई होगी तो ठीक है, नहीं हो तो थोड़ी देर बाद बंद कर देना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप पत्नी के साथ अपने किचन में, अपने घर में महिलाओं के साथ हाथ बटाने लगेंगे, तो उनके पास ये जो विकल्प है कि मुझे काम करने के लिए बच्चे को मोबाइल देना है, वो विकल्प थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि बच्चे जो एडिक्ट हो रहे हैं, मैं दोष नहीं दे रहा, लेकिन हर माँ मजबूरी में ये सब कर रही है, क्योंकि उसे समय पे खाना बनाना है, नाश्ता देना है, चाय देना है, टिफिन बनाना है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हर पुरुष जो है घर के कामों में पत्नी का हाथ बटाए, ताकि बच्चों को वो उसके मोबाइल से इतर और चीज़ों में एंगेज कर सके, या फिर पुरुष उसे एंगेज करे, लेकिन यह है कि उसे करना पड़ेगा। बस इतना सा कहना था मुझे। बहुत ज़रूरी है, पुरुषों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है इसमें। वो अपने आप को अलग कर ले, ये ऐसा नहीं है। थोड़ा अपना समय कम करे। अब बच्चे बड़े जो है वो खुद भी मोबाइल चला रहे हैं, तो बच्चे को कैसे मना कर सकते हैं? कम से कम उस पीरियड में नहीं करें जिस समय बच्चे जग रहे हों या कोई। बस मोबाइल और बचपन का भविष्य विषयक गोष्ठी में आगरा के जाने माने चिकित्सक, कवि, लेखक, साहित्यकार और पत्रकारों ने मोबाइल के दुष्प्रभावों को लेकर अपने अमूल विचार रखे। इनमें विशिष्ट वक्ता सुमन सुराणा, पत्रकार राजीव सक्सेना, कवि रमेश पंडित, डॉक्टर रामेंद्र शर्मा रवि, टोनी फॉस्टर, रमा शर्मा, डॉक्टर विजय तिवारी, प्रोफेसर अनुराग पालीवाल, डॉक्टर सुषमा सिंह, डॉक्टर आकाश चतुर्वेदी, आभा चतुर्वेदी, प्रतिभा जिंदल, संजय गुप्ता इत्यादि ने अपने विचारों से उपस्थित विद्वजनों को काफी प्रभावित किया। नागरिक पिछाड़ी सभा आगरा से गणतंत्र की आवाज के लिए डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह की रिपोर्ट।